श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पांचवा युद्ध खंड 54वां अध्याय। नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री त्रिशंति सोनापुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका दौर युद्ध। शिव त्यागदास श्री त्रिशंताओं ने जन्म भान अस्त्र से मोहित करते बाणासुर की सेना का संहार करना। ओम श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच अनिरुद्धे हुते पौत्रे तस्नस्य मुनिसत्तम तुम मान सुतिया तत्सन तिम ताची तित तवद। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मानती पुत्री चितले था द्वारा अपने पुत्र निरुद्ध लिए जाने पर श्री कृष्ण ने त्याग किया उसे तैये। सनत्कुमार उवाच तदो गते अनिरुद्धे तु तत् स्त्रियानालोदन सवनं श्रुत्वा चावथितं तस्नो बभुव मुनिसत्तम। सनत्कुमार बोले, हे मुनि सत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्द को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अपश्यता चानिरुद्धम तद बंधुत नारेश तथा चत्वारो वार्षिकमासा वयतियुर नु सोच माच। अनिरुद्ध तो बिना देते उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण तो सोच करते हुए वर्ष काल के 4 मास बीत गए। नारदा तदुपातन्ने वार्तापदस्य तरम च आस न शुभविष्ठा सर्वे वनस्य त्रिशंदेवता। त्रिशनस्य तद वर्तमतिम श्रुत्वा युद्धाय चादरात् जदाम शोणितपुरम तस्य माहुर तत्सनात्। परदुम्नो यो युद्धान च तत् शाम्भवस्य सारणम नंदोपनंद भद्रादा राम कृष्णा नुवर्तिन। तब नारद जी ने से उनकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर जब यादव दंत तथा श्री कृष्ण जी अति दुखित हुए। वो संपूर्ण वृत्तांत तो सुनकर श्री कृष्ण उसी समाधर पूर्ण दरुत बढ़ाकर युद्ध के लिए शोणितपुर तो गए। उस समय प्रद्युम्न युधान शाम सारण नंद उपनंद भद्र बलराम तथा कृष्ण अनुवर्ती और सब चले। सोहिनी भी द्वादशा भी समेता सर्वतो दिशम दो बान नदरम समन्तात सात्वत तरसभा। 12 अक्षौणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादव ने चारों ओर से बाणासुर नगर को घेर लिया। भज्यमान पुरोधान परातारात लतोपुरम
विच्यमानो रुषा वित्तस्य तुल्यसैन्योऽभिनियर्या नदरुद्यान परातार अताली दो पुर आदितो विद्वासोत्तावादेश तल दोरोद शिवाप्त वबानासुर व्युतनि हे सेनाते सातनि तल परा बाणार्थे भगवान रुद्र सूत प्रथमे वरत आरुहा नंदिव सब युद्धम तरुतो समाययो आशित सुतुमूलम युद्ध मधुरित लोमहर्षणम तृष्णादितानि तस्तर रुद्रात बारन न रक्षते तत्सन संतर्योलासीत पद्युमन दुहायोरोपीय तुष्मान तोप तनाल भयाबलेन सा संयुत बाणासुर देशेला चातन्य तेज बलवान श्रद्धा शिवनंदी वर्ष पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रथम धनोते साथ युद्ध तने तेरी गए वहाँ बाणासुर के रक्षत रुद्र आदि ने दर्शन आदिता बहुत अद्भुत रोमांचतारित भयंकर युद्ध हुआ कृष्ण के साथ युजिता पद्युमन के साथ कार्तिकेता एवं तुष्मान और तुप तन के साथ बलराम का परस्पर दवन युद्ध हुआ सामस्य बाण पुत्रेन बाणेन सात्यते नंदिना दरोदश्यापि परे च परेरपि ब्रह्मादया सुराधिसा मुन्य सिद्धचारणा दंडलवा सरसो याने विमाने दराष्टोत मादनम प्रथमे वीर विधातारे रेवत्ययते सुदारुणम युद्धम अभूमुपेन्द्र तेषा च युद्धवंशनम सामदा बाणासुर के पुत्र के साथ सात्यतिता बाणासुर के साथ दरुदानंदी के साथ और नरोदो के साथ युद्ध होने लगा उसी समय ब्रह्मादि देवता मुनि सिद्ध चारण अप्सरा भी हमने मानो तथा विमानों से युद्ध नेत्री आए एवं पेंदर विविध आकार वाले आत्मिकता के साथ भयानक युद्ध हुआ मात्रा रामेण सहित पद्युमन च धीमता कृष्ण चार समलतुल्यम प्रथमे सह तत्रा जनाभाव युद्धम यमेन वरुणे च विमुखेन त्रिपादेन जवरेन च दुहेन च प्रथमे विविधातारे तेषा मतयंत दारुणाम क्या होया युद्धम बभूवितवसाना रोमहर्षणम भाई बलराम बुद्धिमान पद्युमन ते सहित तत्सहित संजीव प्रथम दोनों ते साथ दौर भयानक युद्ध तिया बहादनी यम वरुण आदि देवता के साथ सभी तरह आ गए विमुक्त तिरपाद जवर और दुहाता का युद्ध हुआ विविध आकार वाले प्रथमों के साथ यादवता वितत बहत्तर तथा रोमहर्षण युद्ध होने वाला लड़ा संतरा
नुचलानम शौले भूत प्रथम दुहातान दरावये यामासम तीक्षणाध्ये स्याद साध धनुश्चय च्युते बहुत सी यह पद्दुमन प्रमुखावीरा युद्ध महोत्सवा चत्तरयुद्धम महाद्वारम शत्रु सैन्य विनाशनम विशिवियमापान सबलम दृष्ट्वा रुद्रोतयमर्शनम तरो चतार सुमहत्तनाद च महोलबलम तच्छ्रुत्वा सन्तर्दना विने दुर्य यो युद्धश्च विते मर्दयेन परिति योद्धार वर्जिता सम्मुतेच्छा जम शरीते संजीन्य शिवजित भूत प्रथम तथा द्वाता दिन चलो तमने साध धनुष्य छोदेव तेचन अदा बाधवारी बाणों से पीड़ितिया उस समम इस पर ताजुत उठाई पद्मन आदि वीर भी उनकी प्रसन्नता शत्रु की सेना था आचार्य वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महावैंत युद्ध करने लगे। तब अपनी सेना तो नष्ट होते हुए देखकर शिवाजी ने उसे चैन न करते हुए महान तरोड़ पर तथ्य और भयंकर गर्जना की। पृथद दिवधानी चायुत्तम साध्या शस्त्राणि पिनातिने प्रत्यक्ष समयामासम शूलपाणि अनिर्विस्मित ब्रह्मास्त्र वयव च पार्वतम आंध्रश्च पर्जन्य नजम नारायणश्च। यहाँ सुनकर शिवजी के दंड था। यहाँ सुनकर शिवजी ते दंड दर्जने लगे तथा शिवजी ते तेज से तेजस्वी हुए और शत्रुओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। शरीर दर्शन ने सात धनुष बनाना प्रताप के स्थलों तरह शिवजी के ऊपर फेंका। अच्छा चलित से ने दानुष बनाना प्रताप स्टलो तरह शिवजी के ऊपर प्रहार किया। तब स्मृत न उठते महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से स्टलो तो शांत कर दिया। शिवजी ने ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र से वायुवास्त्र तो पर्वतास्त्र से नारायण त्यादि ने अस्त्र तो अपने पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। कृष्ण सन्ना विदुधरावे परित वीरेन निर्जनम न तस्मो
अच्छा तथो समरे व्यास पूरन रुद्र सुचेत सा विद्राविते सर्वसैन्य तो सरित स परं तप सोम जवन शीतलात्यम ही वैसे सजद दारुण विद्रा विद्य शैव सन्यत शरीर तु शरीर च परं तप सोम जवनम शीतला थयम ही वय सजत वारुण मुनि विद्रा विद्य तस्नस्य शीत जवन अभय पदम तम रुद्र मुनि 10 दिशो दहन में सरोथ तम दृष्ट वयांतम स्वम विसर्ज जवरम माहिषरो वैष्णवस्य युधाते जवरा विभो वैष्णवोत्तम समातरद मेस्तरोष दृष्टवायांतम विसर्ज जज्वरम माहेश्वरो वैष्णवस्य युधाते जवरा विभो वैष्णवोत्तम समातरतन माहेश्वर बलादृत अलब्ध्वा भयमंतरत तुष्ट्वा वसदभज प्रत्येक योद्धा से जीते हुए शरीर चलती सेना बांधने लगी हे व्यास जी सेना स्युत संपूर्ण तेज तालन युद्ध में न रुच सकती हे मुने अब निसेना ते पलायन तन्य पर परम तपस्वी से सैन्य वरुण देवता संबंधित हमने शीतल जवल तो छोड़ा हे मुने शरीर संति सेना बाहर जाने पर शरीर संता शीत जवल दसों दिशाओं तो बसम तत्ता व उन शिवजित समीप दया उस तो आता हुआ देश तर महादेव ने अपना जवल छोड़ा उस समय शिव जवल तथा विष्णु जवल आपस में युद्ध करने लगे तब विष्णु का जवल शिव के जवल से पीड़ित होता तनंदन तने लगा तई अपने रक्षा न दे तर शिवजी स्तुति करने लगा अक्पस्नो भगवान विष्णु जवरन तो हर विष्णु सी जवरम पराहा शरणागत वत्सल तम विष्णु ते जवल द्वारा वंदित शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्नोत्तर शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्नोत्तर विष्णु ते शीतज्वल से कहा मैं सर्वाचन शीतज्वल प्रश्नो हम वय तु ते जज्वलादयम यो न स्मृति संवादम तस्य न सयाजज्वलादयम भगवान महेश्वर बोले शीतज्वल मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तुम तो मेरे ज्वल से व्याय नहीं लड़ोता जो तो हम दोनों ते संवादता स्मरण देता उस तो जवल से व्याय नहीं होता सनतुमारुवाच इत्युतो रुद्रमानस्य रतो नारायण जवल तम दृष्ट्वा चरितं तस्नोस्य समाय भयान्वित सतन पद्मं वाने ध्यान दरामानोत तोपित
जदान सत्या प्रमुदम दत्त संधा तयमर्शनम सतन सती हत सत्तर पद्म बल पल पलोबी अश्रीद वमुचन नयादात्र भयो बलेना पातरम दन्नात तुम्बान तूप तन्ना भया नाना स्त्रेस समाहत दू दलावा बलो बदलो पीनात ठे पीलन बलो बली सनत तुमाल बोले इस पर तालते जाने पर नव शिव जी तो नमस्कार करते चला न्याओ चरित्र तो देतर चरित्र सन बाबी तत्ठाविस मिटो दे पर दुमंत बान समूह से पीड़ित तो तर तुपुत वे दत्ता संदानी स्तन्य अपनी सत्य से पद्मन तो आतर दिया तब सुमार तालते ते सत्य से आत पद्मन से ते रुधर बात्य वेरन भूमि सदा भूमि से हट गए तुम्बान और तुप तरंत द्वारा ने अस्त्रों से हाथ गए बड़ी पर युद्ध में स्थिर नारद से और भाग गए धृत्वा शस्त्रतायानां पित्वा त्वहं महावरनाथ महानर दरुदो नाश्यत्य तथा वर्त्य में धारण व बुद्धि अथ तुरुदो में सस्या वाहनो वचम बलि वेदेन महतारम में सनिंदा भया निजधान निजधानतम शरण दाति विषि नादो दरुदो तिमिस्मित विदु दलावरना तुरन विहाय च जनादरम एवं जाते चरितम तो भगवान देवती सुत उवाच सारथिम सिद्धम रुद्र तेजो ते विस्मित दरुद ने हजारों रूप धारण तन्मासादरों से जल तापान तर पर में दो ते समान जल छोड़ तर बहुत से लोदो तब विनाश दिया तब शिव जी वाहन बलवान वृषभ ने तुपित तो तरुण दरुजी तो बड़े वे अच्छे सिद्धता पूर्वक सिंधो द्वारा विधरण कर दिया तब सिंधो ते आधार से विधरण से दुबारे दरुजी अत्यंत विस्मित हो सिद्धल ही भगवान तो छोड़ तरुदस से भाग गए ऐसा चरित्र होने पर देवती पुत्र भगवान से चंद शिव जी तेज विस्मित हो सिद्धर ही अपने सारथी से कहने लगे श्री सन उवाच हे सुतम शृण मदवाक्यम रथम वे वाह्य दुर्तम महादेव समीपस्थो यथा शयाम तदितुम वच चरित्र सन बोले सो तुम मेरे वचन तो सुनो मेरे रथ तो सीधा ले चलो जिसमें से मैं शिव के समीप शिष्टो तरुण से तुझता सतू सनतुमार वाच्य इत युतो हरिना सुतो दारुता सौदुन दुना अदरनी दुरुतम तम वाई मासा रथम रुद्र समीपत अथ विद्यापयामास न तो भूत्वा तांजलि चरित संतनम भक्त्या पल पत्रो भक्तवत्सलम समझना तुम्हार बोले भगवान तेज पर तालते ताने
धान्य परमने दोनों ते तार मुत्ता दारू नाम सारथी सीधारियो ही उस लौटो शिव जीते समीप ले गया। जब सन्नादत हुए सरितर संज्ञा जुत्तर हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिव जी से भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। श्री कृष्णुवाच देवदेव महादेव सन्नादत्त वत्सल नमामि तवा नत्सत्य सर्वात्म परमेश्वरम विश्वो उत्पत्ति स्थान से तो सद तप्ति मातरम महालिंदम परम शांतम तेवरम परमेश्वरम तालो देवम तरम जीवम स्वभाव दर्वमेव च क्षेत्रम च प्राण आत्मा च वित्तार 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 सत वित्तारस्य तत् समूहत बीज लोह परवास्तु तवन मायसी जगत प्रभो तन्निबंधम पर पदेहम तवामहम परमेश्वरम नाना भावे लीवेव सौ तीर्थेन्दनि जलान्वितान नूनम बर्छि लोटेशो हास्योन मादान सौ भवत। श्री कृष्ण बोले, हे देवोते देव देवते हे देवते देव महादेव है सन्नादत वत्सल आप अनंत शक्ति वाले सत्य आत्म स्वरूप परमेश्वर तुम नमस्कार करता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति सृष्टि अविनाश के कारण सज दप्ति मात्र बधाई लिंग परम शांत केवल परमेश्वरम काल देव तरम जीव स्वभाव देव दर्वा क्षेत्र प्राण आत्मा वितारम तथा नेत्र समुदाय वाले हैं। ये संसार के स्वामी बीज रोह तथा परवारूपी यह आपकी माया है। इस काल में आप बंधनहीन परमेश्वर के शरण में आया हूँ। आप लोकेश्वर अपने द्वार तीर विध भाव से लीला पूर्वक देवता आदि का पोषण करते हुए बुरे मार्ग में जाने वालों तो स्वभाव से विनिष्ट करते हैं। तुम ही ब्रह्मा परम ज्योति ब्राह्मणी वाद में यम पश्यंत मलाद मान ताशास्मिवं केवलम तमेव चाद पुरुषो द्वितीय स्तुतरिया तम ददत ईशो हेतु से सवितार परितीय से सौ माया सर्वदुन प्रसिद्धे भगवन प्रभो सर्वानिवत पर भिन्नश्चय सर्वत सत्वम ईश्वरम। आप ही ब्रह्मा परम ज्योति स्वरूप तथा शब्द ब्रह्मा रूप है। आप निर्मल आत्मा तो योगी तेव आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष अद्वितीय तुर्य आत्मदृष्टा ईश हेतु अहेतु तथा वितारी पर प्रतीयमान होते हैं। पर भोय बदवाने में सुलाप अपनी माया से संपूर्ण दोनों के प्रसिद्धि निमित्त सभी से युक्त तथा सभी से भिन्न भी है। यथेव सूर्योपित पीहित पीतश्च छायारूपाणि च प्रभो सवश्च छायाया संच तादृष्ट हाय परम दर्द भवान।
हे प्रभो, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों तो तिरस्ताल करते अपनी कांति से प्रकाश करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वालियां सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। दुनेन पीहितोऽपि त्वं दुनेनेव दुनान् विभो सपतिपश्यतासि त्वं मन दृशन्तरम् तवन्य माया मोहित धिया पुत्र दारदरादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसदा वरजिना नवदे। हे विभो, हे भूमन, हे दृश्य, आप दोनों के बिना रहते हुए भी अपने दोनों से समस्त दोनों तो दीपक के समान प्रकाशित करते हैं। हे संत, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले पुत्र स्त्री अधरा आदि में आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबते उतारते रहते हैं। देव दत्तमिमं लप्त्वा नरलोकं जितेन्द्रियं नो दात्री न हृदयत तव पादो शोच्यो हरातम वचत। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारंभवश इस मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोध करने योद्धा अर्थात तम वंचत है। तब दया हम भगवान बान दोषे चेतु बाधत तब यह सप्तो बानो धयम दर्वितो दर्वहारिना निवर्त स्वम रणादेव तवच्च छापो न वर्थ भवेत आद्यम देवी प्रभो में तव बाणस्य भजतेन। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं तो तारने के लिए आया हूँ। अभिमान के नाश करने वाले आपने ही इस दौलित बाणासुर को साप दिया है। हे देव, आप संजरा भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका साप व्यर्थ न हो। हे प्रभु, आप मुझे बाणासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। सनत्कुमार उवाच इत्तातन्यवचं सम्मोहसरितस्य मुनीश्वरं प्रत्युवाचं पश्यन्नात्मं तत्सन्न्यास्तुयमेश्वरं। सनत्कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के वचन तो सुनकर मैं शिव जी ने श्री कृष्ण से तुष्ट से प्रसन्नचित्त होकर कहा। महेश्वर उवाच सत्यमुतं तव्यादात मया सप्तो हि दैत्यरात मदा आद्यां भवान् प्रातो बाण दो दर्द तीर्थन्तने तिम करोमि रामनाथा भक्ताहीनं सदा हरे पश्यतो मे तथं वीर सयाद बाणा भुज तरतनम् अत सत्वं जलम्भान स्त्रे मा जलम्भ मदा अद्या तत्स्वं तनु तार्य स्वं यथेष्टं च शुद्धि भव। महेश्वर बोले, हे तात, मैं आपने सत्य कहा, मैंने दत्तराज तो साप दिया है। आप मेरी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं तो काटने के लिए आए हैं। हे रामनाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। हे वीर,
मेरे देखते हुए बाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है। अतः आप मेरी आज्ञा से जलंभना स्तर से मेरा जलंभन यानी जमाई आना कीजिए। इसके बाद अपना श्रेष्ठ तारी कीजिए और छुट्टी हो जाइए। अच्छा मुन्ना जमाई आ जाए अस्तर तो फिर मैं थोड़ी अंशोल जब तूने कर दिए। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा संतरेणाथं साधपानि सुविशिष्टं विषमत सौरन स्थानमादतया मुमोद स मुनीश्वर जन्मास्तरं मुमोचाथ संध्याय धनुषि दरुतं पिनात पानीय वयास नाना शस्त्र तु सुलोहरि मोहित्वा तु दृश्यं जमास्त्रं जर्मितं बाणस्य प्रतना शोर दजनाद सिद्ध दशमित। सनत कुमार बोले हे मुनीश्वर शिवजी तेज प्रताप कहने पर वह शरीर संजी अति विस्मित हुए और अन्य युद्ध स्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी उसके बाद अन्य अस्त्रों के संचालन में तुशल भगवान चलित सैन्य श्रीधरी जन्म अस्त्रता धनुष पर संधान कर उसे शिवजी के ऊपर छोड़ा। उस जन्मास्त्र से जन्मित हुए शिवजी तो मोहित करते सरित सैन्य थरद डकार तथा तिष्टि के नाम से बाणासुर की सेनाओं तो मार डाला। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता 5वां युद्ध खंड बाणासुर रुद्र तीर्षणया आदि युद्ध वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।